इमरान खान की गिरफ्तारी, सरमायादार परेशान, सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम। इमरान खान की गिरफ्तारी, सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी अदम इस्तेहकाम, सरमायादार परेशान। मैं उमैर अहमद मुनीर एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज की ये वीडियो मेरे उन दोस्त सरमायादारों के लिए है जिन्होंने अभी कुछ अरसा पहले प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की थी, और मेरे वो दोस्त जो कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे थे और वो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई वो रुक गए हैं, वो डर गए हैं कि आया कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या नहीं। जी हाँ मेरे दोस्तों, वो दोस्त जिन्होंने किसी भी कैटेगरी में, किसी भी कारोबार में इन्वेस्टमेंट की थी, वो आजकल बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी तमाम लीडर्स को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, सियासी अदम इस्तेहकाम अपने उरूज पर है और इस वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम भी अपने उरूज पर है, जिसकी वजह से तमाम सरमायादार बहुत ज्यादा परेशान है। और मेरे वो दोस्त जो प्रॉपर्टी में सरमायाकारी कर चुके हैं वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान है। तो आज ये खास तौर पर वीडियो में मैं उनको कुछ चीजें समझाने जा रहा हूं, जिसकी वजह से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उनकी परेशानी बहुत हद तक जो है वो कम हो जाएगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, हमें घबरा कर बिल्कुल भी कोई फैसला नहीं कर लेना चाहिए और जल्दबाजी में तो बिल्कुल भी कोई फैसला नहीं करना चाहिए। मेरे सरमायादार दोस्तों ने प्रॉपर्टी में दो कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट की होगी। नंबर 1 फाइल्स और नंबर 2 कोई भी पोजेशन की चीज, जस्ट लाइक कोई शॉप ले लें, कोई कमर्शियल ले लें, कोई प्लॉट ले लें, कोई घर ले लें जो ऑन पोजेशन हो, ऑन बैलेटिंग हो। तो अगर हम बात करें पहली चीज की, फाइल्स की, तो मेरे दोस्तों फाइल्स डिस्टर्ब हुई हैं, फाइल्स की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बुरे तरीके से डिस्टर्ब हुई है। और अगर मैं बात करूं फाइल्स की तो 30 to 40% फाइल्स की इन्वेस्टमेंट, फाइल्स का जो सरमायादार है वो इफेक्ट हुआ है, उनकी प्राइसेस जो हैं वो 30 to 40% डाउनफॉल की तरफ गई हैं। लेकिन यहां मैं एक बात जरूर करता चलूं कि ये डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट करते वक्त कौन से प्रोजेक्ट का इंतखाब किया था। जी हां मेरे दोस्तों, यहां पर अगर मैं बात करूं कि आपने फाइल्स लेते वक्त किस प्रोजेक्ट का इंतखाब किया था, तो अगर आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट का इंतखाब किया था कि जो पाकिस्तान तरक्की भी कर ले, बहुत ऊंचाई पर भी चली जाए उसकी मईशत, डॉलर जितना मर्जी कम आ जाए, रुपए की कदर जितनी मर्जी अच्छी हो जाए, वहां पर इन्वेस्टमेंट का आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। तो अगर मैं बात करूं किसी ऐसे प्रोजेक्ट की जहां पर आपने इंतखाब किया था और वो प्रोजेक्ट ऐसा है जिसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, जिसकी डेवलपमेंट का काम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जा रहा है और वो अपने मोअज़्ज़िज़ सारिफीन को बहुत ज्यादा डिलीवरीज दे रहा है, तो डेफिनेटली उनकी प्राइसेस में भी इफेक्ट हुआ है। लेकिन जहां पर 40% इफेक्ट हुआ है दूसरी सोसाइटीज में, तो जो अच्छी सोसाइटीज हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट की, जो आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो फाइल्स ली थी, वहां पर 15 to 20% जो है वो इफेक्ट आया है। यहां पर मैं अपने दोस्तों को एक बात समझाता चलूं, एक मिसाल के तौर पर, कि हमने एक ऐसी मंजिल का इंतखाब कर लिया जो बहुत ज्यादा दूर है और दुश्वार भी है। तो हमें दो चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, एक हमारा ड्राइवर बहुत अच्छा हो और दूसरा हमारी गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी हो। तो अगर मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आपका जो कंसल्टेंट है वो एज अ ड्राइवर काम कर रहा होता है और आपकी जो गाड़ी है वो प्रोजेक्ट के तौर पर आपको लेकर चल रही होती है। तो अगर आपने एक अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब किया है और आपका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा है, तो डेफिनेटली आपकी मंजिल जितनी मर्जी दूर हो, आपका टारगेट जितना मर्जी बड़ा हो, आपने जो टारगेट सेट किया हुआ होगा कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, मुझे इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस रेशो से आना चाहिए, तो वो डेफिनेटली आपको मिल ही जाएगा क्योंकि आपने एक अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब किया है। इसके बाद मैं बात करूंगा कि उन लोगों की जिन्होंने अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की थी, फाइल्स में इन्वेस्टमेंट की थी, और वो मेरे दोस्त, वो सरमायादार दोस्त जो अभी सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, तो मैं उनको ये बताता चलूं कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट्स जो हैं वो अपनी निचली तरीन सतह पर इस टाइम मौजूद हैं। इस टाइम जो है वो सरमायादारी आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। लेकिन यहां मैं एक और बात बताता चलूं आपको कि वो लोग जिन्होंने कुछ महीने पहले फाइल्स खरीदी थी और वो लोग जो आज फाइल्स खरीदते हैं,
तो उनको 2024 के एंड तक या 2025 तक जो है वो इंतजार करना होगा। क्योंकि मैं यहां पर एक बात समझा दूं आप लोगों को कि फाइल्स में इन्वेस्टमेंट के बाद आपको कम से कम 1.5 से 2 साल इंतजार करना होता है। 1.5 से 2 साल के बाद आप अपने सरमाए को एक अच्छे मुनाफे के साथ जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो आज अगर आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट का इंतखाब करते हैं तो आज रेट्स डाउन हैं, आप इन्वेस्टमेंट करें और 2025 तक इसको लेकर चलें। और 2025 में डेफिनेटली जो आजकल हमारे मुआशी हालात चल रहे हैं ऐसे नहीं होंगे। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में 1-2 महीने में इंशाल्लाह इलेक्शंस हो जाएंगे और 2025 तक जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो अपने इस्तेकाम की जानिब गामजन होगा और मईशत जो है वो हमारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एक अच्छे मुनाफे के साथ विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी अच्छे प्रोजेक्ट का और एक अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब किया है आज, यहां मैं एक पॉइंट को डिस्कस करता चलूं कि कुछ सोसाइटीज ऐसी भी हैं जिनके आर्टिफिशियल रेट्स जो हैं वो हाई हुए थे और मार्केट कोलैप्स होने के बाद मुआशी अदम इस्तेकाम के बाद जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से उनके रेट्स जो हैं वो डाउन हुए। लेकिन यहां पर आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे फैसला करें, हमें कैसे पता चलेगा कि किस सोसाइटी के किस प्रोजेक्ट के आर्टिफिशियल रेट्स जो हैं वो हाई हैं। तो मैं यहां पे आपको बताता चलूं कि अगर आपने एक अच्छा कंसल्टेंट हायर किया हुआ है तो वो आपको बताएगा कि किस प्रोजेक्ट में इस टाइम जो है वो आर्टिफिशियल रेट्स हाई किए हुए हैं, कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कब अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लेना चाहिए एक अच्छे मुनाफे के साथ। तो ये आपको जो है वो एक अच्छा कंसल्टेंट ही बता सकता है। क्योंकि आप एक जॉब कर रहे हैं, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप उसके बहुत ज्यादा अच्छे माहिर हैं। तो इसलिए आपको डेफिनेटली इसका नहीं पता चल सकता कि यहां इस मार्केट में क्या चल रहा है। तो एक अच्छा कंसल्टेंट जो है वो एक आपको अच्छा मशवरा दे सकता है जो कि आपको आने वाले टाइम में 1-1.5 साल में एक अच्छा मुनाफा जो है वो दे सकता है। अब मैं बात करूंगा नंबर 2 कैटेगरी की। नंबर 2 कैटेगरी में हमने तज़किरा किया था पोजेशन वाली प्रॉपर्टी का। पोजेशन वाली प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि हमने कोई प्लॉट लिया था, कोई कमर्शियल लिया था, कोई दुकान ली थी, कुछ भी ऐसा लिया था जिसकी पोजीशन हमें मिल चुकी थी, जिनका कब्जा हमें मिल चुका था या बना बनाया घर लिया था। तो हाँ, उनकी प्राइसेस में भी इफेक्ट आया। और अगर मैं तज़किरा करूं DHA, बहरिया, लेक सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स का भी, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के, उनकी प्राइसेस भी इफेक्ट हुई हैं वहां पर। लेकिन क्या इफेक्ट आया है वहां पर? इफेक्ट ये आया है कि जहां पर आपने प्लॉट जो है वो 70 लाख का लिया था और वो आपको पिछले कुछ टाइम पहले 1 करोड़ प्लस का हो गया था, 1 करोड़ का हो गया था। तो मार्केट जो है वो डाउन होने की वजह से वो रेट्स जो है वो दोबारा 80 पे आ गए हैं, 85 पे आ गए हैं, 75 पर आ गए हैं। तो ये जो है वो फर्क पड़ा है 10 to 20%। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि 70 वाली चीज जो है वो 50 की हो गई है या 40 की हो गई है। तो इसलिए वो वाले सरमायादारों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर मैं एक बात करता चलूं कि जो 15 से 20% तक फर्क आया है पोजेशन वाली चीज का, तो ये फर्क कम होकर 5 to 10% ही हो सकता था। लेकिन ये किस सूरत में होना था कि जब आपने बाइंग के टाइम पर बाइंग अच्छी की होती है। और बाइंग हमेशा उस वक्त अच्छी होती है जब आपका कंसल्टेंट जो है वो बहुत अच्छा होता है। बाज़ औक़ात लोग जो है वो सोच रहे होते हैं कि हमने फलानी प्रॉपर्टी खरीद ली तो हमने कंसल्टेंट के बगैर ही खरीद ली और हमने 1 to 2% जो है वो बचा लिया। लेकिन दर हकीकत आने वाले टाइम में वो 5 to 10% अपना लॉस कर रहे होते हैं। तो इसलिए एक अच्छे कंसल्टेंट की वजह से वो लॉस जो है वो कम भी हो सकता है। तो मेरे वो दोस्त जो अभी तक बहुत ज्यादा डरे हुए थे और बहुत ज्यादा घबराए हुए थे कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो करंट सिनेरियो की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा खराब ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, तो उम्मीद है कि इस वीडियो में उनको थोड़ा सा हौसला जरूर हुआ होगा और थोड़ा सा तसल्ली भी हुई होगी कि हमारे रेट्स जो हैं वो इतने ज्यादा गिरे नहीं हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ वेट करना है और ये जो थोड़ा सा टाइम है इसको निकालना है। जब ये वक्त निकल जाएगा तो इंशाल्लाह आपकी सरमायादारी आपको एक अच्छा मुनाफा देकर जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।